माला लेकर के बैठे तो क्या भक्ति हो सकती है? भक्ति दिखाने का विषय है ही नहीं, भक्ति है करने का विषय। मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। और आज सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, कृष्ण के छोटे छोटे सखाओं के साथ मेरे गोविंद एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। अब यहाँ से बहुत सुंदर कथा है, आप बहुत ध्यान से इस कथा को श्रवण करेंगे। तो कृष्ण के जितने भी सखा थे कृष्ण के लिए अपने घर से भोजन लेकर के आते थे। सभी ने अपनी अपनी पोटली कृष्ण के सामने खोल दी। कोई कहता है मेरे माखन मिश्री पाइए ना गोविंद, कोई कहता है मैं आपके लिए खोवा के लड्डू लाया हूँ। अलग अलग पोटलियां रखी हुई हैं, लेकिन कृष्ण की मंडली में एक सखा ऐसा है जो अत्यंत करीब है, जिसका नाम है मधु मंगल। और ये उसी पूर्णमासी पुरोहितानी का बेटा जिसकी कथा आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। तो मेरे गोविंद ने क्या कहा कि हे सखाओ, आज तो मुझे मधुमंगल के यहाँ का भोग पाना है। और मधुमंगल ने जब इस बात को सुना तो उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और मन में विचार करने लगे मधुमंगल कि देखो गोविंद ने मेरा कितना मान बढ़ा दिया। इतने सुंदर सुंदर भोग सामने रखे हुए हैं, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, मुझे मधुमंगल के यहाँ का भोग पाना है। और मधुमंगल ने सीधी दौड़ लगा दी। सज्जनों, दौड़ते दौड़ते अपने रसोई घर में जाकर के जब मधुमंगल पहुंचा तो देखा पूरे रसोई घर में कहीं भी कोई वस्तु नहीं है खाने की। खाने के लिए एक अन्न का दाना भी मधुमंगल के रसोई में नहीं है। मधुमंगल के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मधुमंगल मन में विचार करने लगे कि हे गोविंद, तुमने कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की। इतने सुंदर सुंदर पदार्थ तुम्हारे सामने रखे हुए थे, लेकिन तुमने क्या कहा कि मुझे मधुमंगल के यहाँ का भोग पाना है। लेकिन गोपाल, मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। देखा मधुमंगल ने 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी हुई है। बहुत ध्यान से सुने कथा को। 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी मटकी में रखी हुई है। मधुमंगल ने सोचा मेरा गोविंद किसी के आभूषणों को नहीं देखता, मेरा कृष्ण किसी के भोगों को नहीं देखता है, वो तो सुंदर मन ही तो देखता है, भाव को देखता है। और बासी खट्टी कड़ी मटकी 3 दिन की खट्टी कड़ी लेकर के जा रहे हैं मधुमंगल। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही मधुमंगल कड़ी को लेकर चलने लगे तो मन में विचार आने लगे कि दुनिया मेरे गोविंद को लाड लड़ाती है, दुनिया मेरे कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाती है, और मैं 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी खिलाने जा रहा हूँ। ना ना, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और एक झाड़ी के पीछे खड़े होकर ही अपने आप उस कड़ी को पीने लगे। सखाओं ने कहा देखो कन्हैया, मधुमंगल अकेला ही स्वयं भोग लगा रहा है, देखो। और मधुमंगल ने सोचा कि कन्हैया कहीं उठ करके नहीं आ जाए, जल्दी जल्दी उस कड़ी को पीते जा रहे। और कड़ी मुंह से ऊपर फैलती हुई पत्थरों पर फैलती हुई जा रही है। कन्हैया आए पास में, बोला मधुमंगल, हमने अपने लिए भोग मंगाया था कि तुम्हारे लिए? मधुमंगल के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। बोले गोविंद, एक अन्न का दाना नहीं था मेरे रसोई घर में, और 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी कृष्ण मैं तुम्हें नहीं खिला सकता। मधुमंगल के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तो मेरे गोविंद ने क्या किया? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, कृष्ण ने मधुमंगल को अपने पास खींच लिया, और जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही मेरे कृष्ण मधुमंगल के मुख को चाटने लगे। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा ऊपर से, उनकी बुद्धि चकरा गई कि ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकते, ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते। एक तो साधारण से ग्वाले के मुख को ऐसे चाट रहे हैं, ये परमात्मा नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था कृष्ण का जो चरित्र है वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है कि उसे समझने में विधाता की बुद्धि भी चक्कर खा जाती है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने जो बछड़े थे उन्हें चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। और कृष्ण जब बछड़ों को देखने के लिए गए तो जो सखा बैठे हुए थे उन्हें भी चुरा करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ले गए। इधर जाते हैं तो सखा नहीं है, उधर जाते हैं तो बछड़े नहीं है। नेत्र बंद करके कृष्ण ने देखा, ओहो मेरे पुत्र ने मेरे ही साथ चालाकी कर दी, क्योंकि नारायण के पुत्र कौन है? ब्रह्मा है। मेरे पुत्र ने मेरे ही साथ चालाकी कर दी। तो गोविंद ने क्या किया? अपने शरीर से बिल्कुल उतने ही बछड़े, बिल्कुल उतने ही सखा हूबहू बिल्कुल अपने शरीर से प्रकट कर दिए। और आज जब लौट करके आए, 2-3 दिन हो गए इस लीला को करते करते, बलराम ने देखा कि जो गाय अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी, आज वही गाय अपने बछड़ों को प्रेम से चाटती है। पूछा कन्हैया ये क्या नाटक चल रहा है?
देखा हर ग्वाल में हर बछड़े में कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। बोले ब्रह्मा जी आए सब कुछ चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए, क्या करता। 1 साल हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा जाकर देखो तो सही क्या हो रहा है नीचे। ब्रह्मा जी आए और इधर कृष्ण ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया कि कोई भी मेरे स्वरूप का आए तो उसे अंदर मत घुसने देना। तमाम बहरूप घूम रहे और ब्रह्मा जी की गद्दी पर जाकर के मेरे गोविंद बैठ गए। और ब्रह्मा जी जब नीचे आए तो देखा बिल्कुल वही ग्वाल बाल, बिल्कुल वही सखा, बिल्कुल वही बछड़े, बिल्कुल उतने ही सब कुछ नीचे भी है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी लौट करके ब्रह्मलोक में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहे रुको, कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, हमारे घर में जाने से रोक रहे हो अपने मालिक को। द्वारपाल बोले तुम्हारे जैसे न जाने कितने बहरूपी घूम रहे, हमारे मालिक तो भीतर बैठे हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मलोक की गद्दी पर टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी आए और दूर से ही दौड़ करके चरणों में गिर पड़े। इतने भयभीत हो गए ब्रह्मा जी कि उन्होंने परिक्रमा भी पूरी नहीं की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपके प्रेम को समझ नहीं पाया, आपके भाव को समझ नहीं पाया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तुम मेरी प्रेम को नहीं समझ पाए, उसी का परिणाम है कि आज तुम्हें यहाँ नीचे गिर करके क्षमा याचना मांगनी पड़ रही है। 40 मंत्रों की स्तुति की। देखिए मैंने आपको बताया ये जो अभिमान है ना, ये ब्रह्मा जी का हो, चाहे इंद्र का हो, चाहे हमारा हो, चाहे आपका हो, ये अभिमान विधाता के पास नहीं चलता। यहाँ अभिमान किसी का नहीं चला, रावण का अभिमान नहीं चला, यहाँ ब्रह्मा जी का भी अभिमान नहीं चला और आगे इंद्र का भी अभिमान यहाँ चलने वाला नहीं है। एक बार जो मेरे गोविंद के दरबार में आ जाता है फिर उसे सारी दुनिया अच्छी नहीं लगती है। एक बार रसखान जी आ गए, रसखान जी आए वृंदावन और लौट करके गई नहीं। दरबार से सैनिक आए कि चलो महाराज ने बुलाया है। बोले अब नहीं जाना, अब नहीं जाना चाहता हूँ। बोले क्यों? कि मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारा। जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरो नित नंद की धैर्यो मझारा। अगर मैं मनुष्य भी बनूं तो श्री धाम वृंदावन में बनूं। रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैर्य मझारन। अगर मैं पशु भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, अगर मैं घास का तिनका भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं। वृंदावन में ये खासियत है, एक बार आप वृंदावन चले जाइए तो दोबारा वृंदावन ऑटोमेटिक आपको बुला लेता है। चाहे आप अमेरिका जाकर के रहने लग जाना, एक बार अगर आप वृंदावन चले गए तो दोबारा वृंदावन ऑटोमेटिक आपको खींच लेता है। ये वृंदावन की खासियत है। ऐसा संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो एक बार वृंदावन जाए और दोबारा वो कभी नहीं जाए। ये वृंदावन की खासियत है। आज जब ब्रजवासियों जैसा त्याग, ब्रजवासियों जैसा प्रेम आएगा तो हमें गोविंद की प्राप्ति होगी। आज सायंकालीन का समय है और मेरे बाल कृष्ण प्रभु गौ चराकर लौट करके आ रहे हैं। चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और उन पसीने की बूंदों पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो लगता है किसी ने मोती चिपका दिए हैं कृष्ण के मुख पर। लाखों गायों के खुरों से उड़ने वाली जो धूल है वो कृष्ण के चेहरे पर जाकर के लग गई। और जगत गुरु वल्लभाचार्य ने जब इस झांकी को देखा तो एक सुंदर रचना की जिसे हम मधुराष्टकम कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मधुराष्टकम है ना, इसका पाठ हमको नित्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य मधुराष्टकम का पाठ करता है उसके सारे संकट गोविंद दूर कर लेते हैं। तो हम लोग आपके साथ मधुराष्टकम का गान करेंगे। संस्कृत में है मधुराष्टकम, तो जिनको समझ में आएगा वो हमारे साथ गुण बनाने का प्रयास करेंगे और जिनको नहीं आएगा वो मीठी मीठी तालियां बजाएंगे। हरे अधरम मधुरम वदनम मधुरम
नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। और देखो भैया दोनों हाथ खड़े कर दीजिए एक बार में। और कहते हैं जो लोग गोविंद के दरबार में तालियां बजाते हैं उनके भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं और छोटे मोटे जो कष्ट होते हैं वो उठ करके चले जाते हैं। कहा जो लोग ताली नहीं बजाते उनके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। हो अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। हो वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरो पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं गाइए संगम मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। हो गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोगं मधुरं सूक्तं मधुरं भोगं मधुरं गाइए मधुरं भोगं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं ववेदं मधुरं समितं मधुरं ववेदं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं हाथ उठाकर सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं
अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोपी मधुरा गावो मधुरा युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते रत्नम मधुरम हे मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते रत्नम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा यष्टि मधुरा श्री मधुरा यष्टि मधुरा श्री मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम एक बार दोनों हाथ खड़े करके मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते रत्नम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो संध्या खूब कन्हैया ने ऐसा किया, आज तो सब कन्हैया ज्यादा क्यों किया। और ऐसा भी नहीं है कि आज कोई व्रत है, आज व्रत भी नहीं है ना, है ना। तो फिर जयकारे में कंजूसी गाएगी। खा पी के आए हो खूब आराम से। एक बार इतनी जोर से जयकारा लगाना है कि जो लोग वहाँ एसी कूलरों में सो रहे हैं ना, उन्हें पता चल जाए कि बहुत से भक्त बैठे हुए हैं पांडाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री द्वारकाधीश की। हिसाब से जयकारा नहीं मारा आपने, कम खा के आए हैं ऐसा लग रहा है। जिनका चलना भी मधुर है, जिनका हंसना भी मधुर है, जिनकी वेणु भी मधुर है, जिनका अधर भी मधुर है, जिनका सब कुछ मधुर ही मधुर है, ऐसे मधुराधिपति कृष्ण को हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। जो इस मधुराष्टकम का नृत्य पाठ करता है, बहुत ध्यान से सुनिए, और खासकर जो जवान बच्चे हैं उनके लिए ये पाठ बहुत अच्छा होता है। जो इस मधुराष्टकम का पाठ नृत्य करता है उसके संकट गोविंद स्वयं हरण कर लेते हैं। इसलिए इस मधुराष्टकम का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत सरल है, मधुराष्टकम याद हो जाता है 2-4 दिन में, लेकिन हम करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना। आज मेरे गोविंद अपने पलंग पर सो रहे हैं और मन में विचार करने लगे कि मेरे यहाँ आने का मूल कारण क्या है। मेरे यहाँ आने का मूल कारण था कि जो मेरे प्रिय ब्रजवासियों को कष्ट देता है उसे मैं मार डालूं। ब्रजवासियों को कष्ट को दूर करने का मेरा मंतव्य था, लेकिन आज यमुना में आकर के कालिया नाग ने वास करना प्रारंभ कर दिया है। और यमुना क्या है? यमुना भक्ति है, और उसमें काम क्रोध लोभ मोह जैसे तमाम कालिया नाग आकर के रहने लग गए हैं। और जब तक उस यमुना रूपी भक्ति में हम गोविंद रूपी गोविंद का डुबकी नहीं लगवाएंगे, तब तक वो कालिया नाग हमारी भक्ति से बाहर नहीं जा सकते हैं। आज गोविंद ने सोचा कि मैं यहाँ आया ब्रजवासियों का कष्ट दूर करने के लिए, लेकिन जब से कालिया नाग कालीधय में आकर के रहने लगा है, तब से न जाने कितनी मेरी प्रिय गाय मारी गई। और कालीधय का जल इतना विषैला है कि अगर पक्षी ऊपर से उड़ करके जाता है तो वो पक्षी की भी मर जाता है। और आज मेरे प्रभु ने क्या किया? छोटे छोटे सखाओं को लेकर के प्रातःकाल यमुना किनारे चले गए कालीधय पर। जैसे बच्चे गेंद बना करके खेलते हैं, ऐसे ही मेरे कृष्ण बच्चों के साथ खेलने लगे, उन सखाओं के साथ खेलने लगे। और खेलते खेलते एक टोल ऐसा गेंद में मारा कि वो गेंद कालीधय में जाकर के गिर पड़ी। तो एक श्रीदामा नाम का सखा था, उसकी गेंद थी। उसने कहा कि कन्हैया अब मेरी गेंद लाके दो।
बलराम बोले और दूसरी गेंद ले लो। बोले नहीं, मुझे तो मेरी ही गेंद चाहिए। बालक तो बालक और मेरे गोविंद कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां से सीधी काली दह में छलांग लगा दी मेरे कृष्ण ने। और जैसे ही कन्हैया काली दह में कूदे, वो तमाम सखा रोने लगे और रोते रोते माँ यशोदा के पास, ब्रजवासियों के पास गए, नंद बाबा के पास गए। और जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण काली दह में कूद गया है, तमाम ब्रजवासी दौड़ने लगे। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और मूर्छित होकर के माँ यशोदा यमुना किनारे गिर पड़ी। वो सखा रो रहे हैं, माँ यशोदा रो रही है, समस्त ब्रजवासी लोग रो रहे हैं कि देखो हमारा कन्हैया कितना कोमल है और ये काली दह का जल इतना विषैला है कि अगर इसे गाय एक बार पी भी लेती है तो वो तुरंत मर जाती है। अब कन्हैया का क्या होगा? माँ यशोदा रो रही है, कृष्ण के सखा रो रहे हैं। और जैसे ही काली दह में मेरे गोविंद ने प्रवेश किया तो कालिया नाग के सैनिक आकर के देखते हैं, आहा ये तो बड़ा सुंदर बच्चा है। कालिया नाग को जाकर के सूचना दी कि राजन, कोई बड़ा अद्भुत सुंदर बालक आपके इस विषैले जल में आया है। कालिया नाग को तो बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरा जल इतना विषैला है कि अगर पक्षी भी ऊपर से निकल करके जाता है तो वो मर जाता है, ये बालक जीवित कैसे है? मैं भी दर्शन करने जाऊंगा। और आज कालिया नाग कृष्ण का दर्शन करने के लिए आया। तो एक बार उसके मन में विचार आया कि ना इस बच्चे को नहीं मैं मार सकता, कितना सुंदर बच्चा है। लेकिन फिर दूसरे ही पल विचार आया कि अगर आज मैंने इसे छोड़ दिया तो लोगों के अंदर से मेरा भय समाप्त हो जाएगा। और कालिया नाग कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। युद्ध होने लगा। मेरे गोविंद ने उछल करके उसकी पूंछ पर प्रहार किया और युद्ध करते करते मेरे गोविंद को उसने अपने ऐसे चारों तरफ से लपेट लिया। मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। काली नाग ने पकड़ ढीली कर दी और उछल करके मेरे कृष्ण काली नाग के फन के ऊपर खड़े हो गए। और जैसे ही मेरे गोविंद फन के ऊपर नृत्य करने लगे तो दो फनों के बीच में जो जगह होती है वहां जब पैर पड़ता तो कालिया नाग का फन फट जाता, खून लहू लुहान हो गया कालिया नाग। कालिया नाग की पत्नियां आई और कहने लगे, हे गोविंद बस अब आप नृत्य मत करिए वरना हमारे पति तो मर जाएंगे। हे गोविंद अब आप नाचना बंद कर दीजिए अन्यथा हमारे पति मर जाएंगे। कन्हैया बोले, देवी तुम तो बहुत अच्छी हो, मांगो क्या चाहिए? बोले गोविंद क्या मांगे? जिन चरणों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवत नाही। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं गोविंद, आज वही चरण आपने हमारे पति के सिर पर आसीन कर दिए, हम क्या मांगे? बोले नहीं मांगो, तुम बहुत अच्छी हो। बोले गोविंद अगर देना चाहते हो तो केवल यही दे दो कि हमारे पति को जीवित छोड़ दो, मत मारो। कालिया नाग को छोड़ दिया। लेकिन कालिया नाग कहता है कि गोविंद मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले क्या? तो कालिया नाग कहता कि भगवान मेरा नागों को किसने बनाया? आपने। नागों के अंदर जहर किसने भरा? आपने। नागों के अंदर क्रोध किसने भरा? आपने। तो फिर मैं दोषी कैसे हो सकता हूँ? और भगवान ने गीता में भी कहा है ये कि भवान ही कारणम तत्र, कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन से तदवदेना। जब भगवान आप ही सबका कारण है, भगवान ने क्या कहा? भवन ही तत्र कारण, मैं ही सबका कारण हूँ, तो फिर मैं दोषी कैसे हो सकता हूँ? आपने मुझे लहूलुहान कर दिया। भगवान बोले कालिया नाग मैंने तुझे मारा नहीं है, मैंने तुझे केवल थोड़ा सा दंडित किया है, मैंने तुझे मारा नहीं है। और अब तुम एक काम करो, यहाँ से चले जाओ। एक बात मैं आपको बताऊं, नागों के अंदर जहर नहीं होता, शेर के अंदर आलस नहीं होता और ब्राह्मणों में अनेकता नहीं होती, तो ये पूरे संसार को जीवित नहीं छोड़ते। सांप जैसा डरपोक व्यक्ति जीव इस संसार में नहीं है। सांप वहां हो और आप दूर से ऐसे करते तो सांप इतनी स्पीड से निकल जाता है। अगर सांप के अंदर डर नहीं होता, भय नहीं होता, तो पूरे संसार को जीवित नहीं छोड़ता।
शेर के अंदर इतना आलस है कि एक बार अगर वो भोजन करके लेट गया तो आप सामने से निकल जाइए, उठकर खड़ा नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर आलस नहीं होता तो शेर पूरे संसार को जीवित नहीं छोड़ता। और ब्राह्मणों में अगर अनेकता नहीं होती, मतलब ब्राह्मणों में फूट नहीं होती, तो ये ब्राह्मण भी पूरे संसार को नहीं छोड़ते। आप कहीं भी देखना, दो ब्राह्मण मिल जाए ना, उनमें बन नहीं सकती है किसी भी कीमत पर। भगवान ने कहा कि कालिया नाग अब तुम यहाँ से चले जाओ, और बार बार गोविंद को प्रणाम किया और रमणक द्वीप पर कालिया नाग चला गया। सज्जनों, कालिया नाग के फन के ऊपर मेरे कृष्ण मुरली बजाकर के निकले तो मैं यशोदा उन गोपियों को, ब्रजवासियों के मन में परम आनंद की अनुभूति हुई। और बार बार मेरे गोविंद को प्रणाम करके, ब्रजमंडल को प्रणाम करके वो कालिया नाग अपनी पत्नी बच्ची सहित रमण द्वीप पर चला गया। सज्जनों, आज मेरे गोविंद यमुना किनारे वृक्ष के नीचे जब अपनी मुरली को बजाते हैं, ये मुरली क्या है, ये बंसी क्या है, ये वृक्षों की पुत्री है। मुरली क्या है, वृक्षों की पुत्री है, और वृक्षों ने अपनी पुत्री का दान कृष्ण को कर दिया है। वही मुरली कृष्ण के होठों से हर वक्त लगी रहती है। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी मुरली का निनाद किया तो जितनी भी गाय है वो क्या है, चेतन है। वो चेतन गाय जड़ में परिवर्तित हो गई। बिल्कुल मुंह में जो चारा था वो चारा लगा का लगा रह गया, मुंह खुला का खुला रह गया। और जो जड़ है वो चेतन के रूप में हो गए। जो जड़ वृक्ष होते हैं वो चेतन में हो गए। कन्हैया की मुरली जब बजी तो गोपी कहती है कि देखो तुम मुरली बजाना बंद कर दो। बोले क्यों? क्योंकि तुम जब मुरली बजाते हो तो हम जड़ हो जाती हैं, हमसे कोई काम नहीं होता है, हमारे घर में बड़ा कलेश होता है। इसलिए गोविंद तुम मुरली को मत बजाया करो। ये मुरली का दिव्य चमत्कार है सज्जनों। मुरली की तान को सुनकर के गोपियों की भावनाएं परिवर्तित हो गई। और यहाँ से एक बड़ा सुंदर प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे जिसे चीर हरण प्रसंग कहते हैं। और ये बहुत ध्यान से सुनने का प्रसंग है, क्योंकि इस प्रसंग पर जो लोग हैं वो उंगली उठाते हैं कि कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया। तो इस प्रसंग को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवर्षं भुजाना कात्यायनाय चर्चनम। ये परम पवित्र चीर हरण का प्रसंग है जिसे अब आप यहाँ से आगे सुनेंगे। और इस चीर हरण के प्रसंग पर न जाने कितने लोग कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए इस प्रसंग को। आपको ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती और यमुना स्नान करने के लिए जाती। जो अपन लोग नहाते ना, कार्तिक नहाती हैं लड़कियां, ऐसे ही वो गोपियां यमुना किनारे यमुना स्नान करने जाती। एक दिन गोपियां स्नान करके आ रही थी तो मार्ग में कन्हैया मिल गए। बोले गोपियों कहाँ से आ रही हो? बोले हम तुमको काय को बताएं कहाँ से आ रहे हैं? बोले हमको पता है तुम यमुना स्नान करके आ रही हो, लेकिन गोपियों मैंने सुना है कि तुम यमुना में नग्न होकर के स्नान करती हो। गोपियों ये ठीक नहीं है। ये 2 प्रकार का अपराध है। एक होता है लौकिक अपराध और दूसरा होता है धार्मिक अपराध। और तुम दोनों अपराध करती हो। धार्मिक अपराध क्या है? जल के देवता हैं वरुण, और जब हम जल में नग्न होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है। और लौकिक अपराध क्या है? लौकिक अपराध है कि आप जब नग्न होकर के स्नान कर रहे हैं और किनारे पर वस्त्र रखे हुए हैं, कोई मन चला युवक आकर के आपके वस्त्रों को ले गया तो गोपियों ने टेढ़ी नजरों से देखा, हमारे वस्त्र को ले जाएगा कोई? गोपियां कहती हैं हमारे वस्त्रों को। बोले गोपियों कोई पता नहीं। बोले जाओ जाओ बढ़िया है, हमारे वस्त्रों को कोई नहीं ले सकता। गोपियां कहती हैं हमारे वस्त्रों को कोई नहीं ले सकता। कृष्ण कहते हैं कि हमको पता है कि तुम नहा करके कहाँ जाती हो। बोले कहाँ? बोले तुम माता कात्यायनी का पूजन करने जाती हो, और हमें ये भी पता कि तुम उनसे क्या मांगती हो। बताओ क्या मांगती है? कि कात्यायनी च महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः।
हे गोपियों, तुम माँ कात्यायनी से हमें पति रूप में मांगती हो। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। गोपियां बोली हम काय को मांगे तुम्हें पति रूप में? बड़े आए। मैंने ये जो श्लोक आपको बताया, कात्यायनी च महामाये महायोगेंद्रीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः, बहुत ध्यान से समझना। ये जो श्लोक है, अगर किसी बहन बेटी के विवाह में तकलीफ आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, अगर इस मंत्र का जप नियम से वो बहन बेटी करे तो उसके विवाह की सारी अड़चनें समाप्त हो जाती है। और ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसी मंत्र के द्वारा उन गोपियों ने गोविंद को प्राप्त किया, इसी मंत्र के द्वारा। लेकिन हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। आज कन्हैया चले गए, गोपियां स्नान करने के लिए दूसरे दिन आई तो कन्हैया आए और आगे वस्त्रों को लेकर के कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। सज्जनों, गोपियां यमुना में स्नान कर रही हैं और स्नान करने के बाद देखा तो किनारे पर वस्त्र नहीं है। चारों तरफ देखा, वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। गोपियों ने ऊपर देखा, कदम के पेड़ के ऊपर टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ है। कन्हैया को देख करके गोपियां कहने लगी कि श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदितम देहि वासांसी धर्मज्ञ नचेदरागे ब्रुवामहे। हे गोपाल, हमारे वस्त्रों को दे दो, आप जो कहेंगी सो हम करेंगे। कन्हैया बोले हमारे पास कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? हमारे पास तो नहीं है। बोले वो टंगे तो हैं कदम के पेड़ के ऊपर। बोले ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है गोपियों, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। बोले कहीं कदम पर ऐसे फूल आते हैं नीले पीले लाल गुलाबी बैंगनी? बोले ये मेरा कदम तो दुनिया से निराला है, इस पर तो ऐसे ही फूल आते हैं। आज वो गोपियां कंठ पर जल में खड़ी हुई हैं, सर्दी का समय है। अब गोपियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। गोपियां कहती हैं गोपाल, आप जो कहेंगे सो हम करेंगी, लेकिन हमारे वस्त्रों को लौटा दो। कन्हैया बोले अच्छा, जो हम कहेंगे सो करोगे? बोले हाँ। तो एक काम करो कि भवद्यो यदि मे दास्यो, कि भवद्यो यदि मे दास्यो मयक्तोवं वा करिष्यति आगत्र स्वसांसांसि पतिछन्तो शुचि स्मता। हे गोपियों, अगर तुम्हें अपने अपने वस्त्र चाहिए तो अपने अपने हाथों को ऊपर करो और इस जल से नींद बाहर निकल करके अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली जाओ। अब वो गोपियां तो एक दूसरे की ओर देखने लगी कि हमें इस अवस्था में जल से बाहर कैसे निकले इनके सामने। गोपियां आश्चर्य में पड़ गई कि अब क्या करें। लेकिन एक गोपी कहती है कि देखो, ये तो साक्षात परम ब्रह्म है, इनके सामने 1000 वस्त्र पहन लो तो कोई बात नहीं, और एक भी वस्त्र मत पहनो तो कोई बात नहीं। और वो गोपियां निकल करके आई और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। लेकिन इस चीर हरण के प्रसंग पर कुछ लोग बड़ी उंगली उठाते। चरित्र को हम 3 भागों में देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कितने भागों में? 3 दृष्टि से देखते हैं। पहला, अगर हम कृष्ण को भगवान मानते हैं तो भगवान को तो कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। अगर हम कृष्ण को भगवान मानते हैं तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता है। रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। हो समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। अगर हम कृष्ण को केवल भगवान मानते हैं तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता। दूसरी दृष्टि क्या है कि हम कृष्ण को मनुष्य मानते हैं, भगवान नहीं मानते, केवल मनुष्य मानते हैं तो भी कृष्ण को दोष नहीं लगता।
क्यों? क्योंकि जिस समय कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण किया, गोपियों के वस्त्रों को चुराया, उस समय कृष्ण की उम्र थी 5 वर्ष। अगर हम कृष्ण को केवल मनुष्य माने तो बताइए 5 वर्ष का बच्चा क्या जानता है? तो इस प्रकार से भी कृष्ण को दोष नहीं लगता है। और तीसरी दृष्टि आप देखें, कृष्ण कौन है? ईश्वर। और गोपियां कौन है? जीव। कृष्ण है ईश्वर, गोपियां हैं जीव, और वस्त्र क्या है? अविद्या। मेरे गोविंद रूपी भगवान ने उन जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को हरण किया और उसमें ज्ञान भर करके उन्हें वापस दे दिया। तीनों प्रकार से भगवान को दोष नहीं लगता है। लेकिन आजकल क्या करने गए लोगों को तो बहाना चाहिए, थोड़ा सा बहाना मिल जाए फिर शास्त्रार्थ पे उतर आते हैं कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। ये हमारा स्वभाव है। इसलिए ये जो कृष्ण का चरित्र है, मैंने आपको बताया पूर्ण योगेश्वर चरित्र है। इसमें बड़े बड़े योगियों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। आज गोपियां बार बार प्रणाम करके लौट करके चली गई। एक बार भाव प्रेम के साथ चलेंगे मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। दोनों हाथ खड़े करके, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको गाइए सहारा मिल गया। हाँ, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, माधव का सहारा मिल गया। हाँ, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। हाँ, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। दोनों हाथ उठा करके सहारा मिल गया। बांके बिहारी लाल की। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, गाइए के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के वृंदावन बिहारी लाल की। किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन दोनों हाथ उठाकर। मिल गया। हाँ, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। हरि वृंदावन बिहारी लाल की।
जय जय। ढूंढती है मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती है मेरी नजरें वो नजर, ढूंढती है मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती है मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती है मेरी नजरें जो नजर, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, हाँ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, हाँ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, ओ मुझको माधव का सहारा हरि बोल। हरि हरि अब रही परवाहना धन माल की, अब रही परवाना लाभ की, अब रही परवाहना धन माल की, ओ अब रही परवाना लाभ की, अब रही परवाहना धन माल की, मुरली वाले का खजाना मिल गया, दोनों हाथ उठा करके खजाना मिल गया, हाँ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, ओ मुझको माधव का सहारा मिल गया, हाँ मुझको माधव का सहारा मिल गया, ओ मुझको माधव का सहारा मिल गया, हाँ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। देखिए एक बात रोज बतानी पड़ती है क्योंकि रोज नए लोग आते हैं दो चार। कौन सी ऐसे हाथ खड़े करवाते हैं ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, बैठे बैठे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना। लेकिन कोई कोई क्या करता है, ऐसे हाथ खड़े करता है। जो ऐसे हाथ खड़े करता है मृत्यु लोक पर ही पड़े रहना चाहता है। कोई कोई बीच में हाथ खड़े करता है, जैसे पीछे से आगे वाले आशीर्वाद दे रहा होगा। जो बीच में हाथ खड़े करते हैं वो टेंट के पर्दे की तरह बीच में लटके रह जाते हैं, ना यहाँ ना वहाँ। और कोई कोई अपने हाथ बिल्कुल सीधे खड़े कर देते हैं, वो अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो देखने वाली बात क्या है मैया, कौन कौन यहाँ रहना चाहता, कौन कौन बीच में लटकना चाहता, और कौन कौन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। आप तो 100 के 100 पार है बेचारे। आप लोगों का बहुत अच्छा भाव है। देखिए कथा आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं कथा करने तो अच्छे श्रोता बड़े कम मिलते हैं। ज्यादातर क्या नाच कूद हत्या वाला कार्यक्रम में लोग राजी रहते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से ध्यान से कथा को सुनते हैं तो हमें भी बड़ा आनंद आता है कथा कहने में। क्योंकि जब तक सुनने वाले के मन में श्रद्धा नहीं रहती है तब तक सुनाने वाले को आनंद नहीं आता। इसलिए आप लोगों का भाव बहुत अच्छा है। जो जिस भाव में जिसका दर्शन करता है उसे वही दिखाई देता है। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि हमें दिखने लग जाती है। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हमें दिखती है। एक छोटी सी कथा आपको बताएं। एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ससुराल। आजकल कलयुग में ससुराल जाने का बड़ा शौक होता है लोगों को। और जब जाने लगा तो मार्ग में उसका एक मित्र मिल गया गाँव का ही, थोड़े गाँव से निकलते। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम ससुराल जा रहे हैं। अच्छी बात है भैया, तुम्हारी ससुराल है तो तुम जाओगे, हमारी है ना तुम कैसे जाओगे? बोले एक काम करो हमारे साथ चलो तुम। बोले हम चले तो चलते लेकिन हमने कपड़े नहीं पहने। बोले कपड़े हमारे पहनने लेना, उसमें क्या बात है, मित्र तो है। तो उस मित्र ने उसी मित्र के कपड़े पहने और ससुराल चला गया। अब ससुराल में जाकर के जब ससुराल पहुंचा तो बड़ा स्वागत किया, आइए बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिन बाद आप आए हैं। और फिर ये आपके साथ कौन है? बोलिए हमारे मित्र हैं और एक ही कहने से हमारे साथ चले आए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन इनके पास कपड़े नहीं थे, कपड़े इन्होंने हमारे पहने। अब उस मित्र को बड़ा बुरा लगा। ससुराल में जाकर के कह दिया कि हमारे कपड़े। उसने साइड में बुलाया। बोले भैया लोग हमारे बारे में पूछ रहे थे कि हमारे कपड़ों के बारे में पूछ रहे थे, आपने हमारे कपड़ों के बारे में क्यों बताया? बोले अब नहीं बताएंगे। बोले अब की बार बता दिया तो हम चले जाएंगे। बोले ठीक है अब नहीं कहेंगे। फिर दूसरे अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, उन्होंने भी बड़ा स्वागत किया। उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले ये हमारे मित्र हैं और एक ही कहने से हमारे साथ चले आए, लेकिन कपड़े इन्होंने अपने ही पहने। अब लोगों ने कहा कि लोग कपड़े तो अपने ही पहनते, इसमें बताने की क्या बात थी? अब मित्र को फिर बड़ा बुरा लगा। बोले लोग हमारे बारे में पूछते हैं कि हमारे कपड़ों के बारे में पूछते हैं? बोले हमने तुम्हारे ही तो बताया, फिर तो मैंने बताई क्यों? कपड़े तो लोग अपने ही पहनते। बोले अब की बार तुमने कहा तो अब की बार हम चले जाएंगे। बोले चिंता मत करो, अब तो बिल्कुल नाम ही नहीं लेंगे हम कपड़ों का। फिर तीसरे रिश्तेदार के यहाँ कहीं पूछे, उसने भी बड़ा स्वागत किया। उसने पूछा ये कौन है? बोले ये हमारे मित्र हैं और एक ही कहने से हमारे साथ चले आए, इतने अच्छे हैं लेकिन कपड़ों के बारे में हम बिल्कुल कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर कपड़े जो हमारे भीतर भरा है वही हमें बाहर निकलता है। जैसा हम खाते हैं वैसी डकार निकलती है। तो जो हमारे भीतर तो कपड़े भरे हुए हैं तो कपड़े ही आ रहे बाहर। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमें सृष्टि दिखाई देती है। इसलिए अपनी दृष्टि को महत्व दीजिए, दृष्टि को महान बनाइए। और हम लोग ज्यादातर क्या है, चमत्कार के चक्कर में घूमते हैं, भीड़ के चक्कर में। जहाँ भीड़ लगी होती है वहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती है, ये पक्की बात है। लेकिन एक बात और बताऊं, भीड़ के शब्द एक ही शब्द आता है भीड़ के साथ, क्या? भाड़। भीड़ के साथ क्या शब्द आता है? भीड़ भाड़, और कोई दूसरा शब्द नहीं आता। जहाँ भीड़ होती है ना फिर वहाँ भाड़ में ही जाना पड़ता है। एक छोटी सी कथा और बता दें फिर आगे कथा सुनाए। एक व्यक्ति थे गांव में, उनकी नाक कट गई, कैसे भी कट गई, एक्सीडेंट में या किसी भी प्रकार से। तब वो जब भी गांव में निकलते तो लोग कहते नकटे भैया आ गए।
छोटे छोटे बच्चे कहते हैं नकटे चाचा आ गए, कोई कहे नकटे ताऊ आ गए। अब बड़ा बुरा लगे उनको। भाई किसी की नाक कट जाए तुम बार बार उसे नकटा कहेंगे तो बुरा तो लगेगा। अब उसने सोचा भाई बड़ी परेशानी है, ये तो क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि महात्मा हो जाते, महात्माओं का तो सम्मान रहता है, महात्मा हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं रहेगा। तो वो महात्मा हो गए। लेकिन अब जब किसी भी गांव में जाए तो नकटे बाबा जी आ गए, नकटे स्वामी जी आ गए, नकटे महाराज जी आ गए, वो नकटा पीछे पड़ गए। अब वो बड़े परेशान। उन्होंने सोचा कि भाई अगर एक आध की और कट जाए तो बात बन सकती है। तो एक दिन वो बैठे हुए थे तो एक पुरुष ने पूछा, महाराज ये तुम्हारी नाक कैसे कटी? बोले सही बताएं? बोले हाँ सही बताओ। बोले एक दिन हम सो रहे थे तो भगवान हमारे सपने में आए और हमसे पूछा कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो हमने सपने में भगवान से कह दिया कि हम तुम्हारे लिए अपनी गर्दन कटा सकते हैं। भगवान बोले गर्दन तो मनचा जो कटा देता, क्या तुम हमारे लिए नाक कटा सकते हो? तो हमने सपने में कहा कि हम नाक तो कटा देंगे लेकिन प्रत्यक्ष आपको दर्शन देना पड़ेगा हमारे साथ, हम जब चाहे जब। बोले ठीक है तथास्तु, हम तुम्हारे सामने हर वक्त रहेंगे लेकिन तुमको ही दिखाई देंगे। इसलिए मैंने अपनी नाक कटा दी और हमें तो साक्षात भगवान दिखाई देते हैं। ये देखो ये खड़े हमारे सामने। अब उस भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाक काटने से भगवान बन जाते। तो नकटा व्यक्ति कहता है कि लेकिन भगवान ने एक और बात कही थी कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी भगवान दिखाई देंगे। बोले तुमको सही में दिखाई देते हैं भगवान? बोले हाँ ये खड़े हमारे सामने। बोले अगर हमारी कट जाए तो हमें दिखाई देंगे? बोले बिल्कुल दिखाई देंगे। तो अब उसने सोचा कि नाक जाए तो जाए, भगवान का दर्शन तो हो ही जाएगा। सो उसकी भी नाक काट दी। वो बोला मुझे तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे। बोले मुझे भी नहीं देते थे। बोले फिर हमारी काय को काटी? बोले पहले हम अकेले थे अब दो हो गए। अब तो कहीं भी जाए तो अब तो पहले एक ही नकटा था अब दो हो गए। तो एक कह के भगवान दिखता, दूसरी उसकी गवाही दे दे। तमाम नकटों का समूह हो गया। एक दूसरे की नाक काटते जाए, ऐसे भीड़ बढ़ती जा रही। नकटों के 2-4 हजार नकटे घूमे। एक हमारे जैसा व्यक्ति पहुंच गया, उसकी भी कट गई। उसने कहा कि भगवान तो नहीं देखे। बोले किसी को नहीं दिखाई दे रहे जितने भी हैं। बोले सबकी फिर क्यों काटते? बोले हमारी कट गई तो सबकी कट गया। अब वो व्यक्ति थोड़ा समझदार था, उसने सोचा कि हमारी कटे तो कटे लेकिन हम औरों की तो कम से कम बचाएं। तब उसने बताया कि किसी को भी भगवान दिखाई नहीं देते, ये तो सब वैसे नकटों की भीड़ है खाम। तो भीड़ के साथ एक ही शब्द है भाड़। जब हम भीड़ के साथ जाएंगे तो हमें भाड़ में ही जाना पड़ेगा। इसलिए भीड़ का ऐसा मत बनिए। भीड़ के साथ भाड़ ही शब्द आता है, दूसरा कोई शब्द नहीं आता। इसलिए भीड़ से दूर रह करके भगवान का भजन करने का प्रयास करिए सज्जन। और हमारे हिंदू देवी धर्म में कितने देवी देवता हैं? बहुत सारे देवी देवता हैं कि नहीं? ऐसा नियम आता है कि एक मंदिर के गर्भगृह में हमें ज्यादा मूर्तियां नहीं लगवानी चाहिए। ऐसा नियम है। आपने देखा होगा किसी मंदिर में बहुत सी मूर्तियां लगा देते हैं लोग। ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो क्या ले जाते हैं? छोटा सा लोटा, 2-4 6 चनोरी इतना ले जाते हैं ना मंदिर जाते हैं जब। अब एक मंदिर में आप जा रहे हैं, सामने राम जी का परिवार बैठा है, आपने थोड़ा सा जल 2-4 चनौरी वहां चढ़ा दी। थोड़ा आगे चले, अब शंकर भगवान बैठे, पार्वती मैया को, गणेश जी को, कार्तिकेय को लेकर आपने थोड़ा जल चनौरी वहां भी चढ़ा दी। थोड़ा और आगे चले, हनुमान जी बैठे, थोड़ा जल वहां चढ़ाया, थोड़ी चनौरी चढ़ा दी। अब आपका चनौरी और लोटा समाप्त हो गया। अब दुर्गे मैया तो रहेगी। मन में आता है कि नहीं आता भाव? भाई फलाने देवता तो रहेगा। ईमानदारी से बताओ आता है कि नहीं? बोलो मेरी माँ हाँ के ना आता है ना। इसीलिए एक गर्भगृह में ज्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है कि किसे पूजें और किसे छोड़ें? इतने सारे देवी देवता हम पूजें किसे और छोड़ें किसको? तो देखिए एक है सादे सब सदे और सब सादे सब जाएं। निष्ठा एक में रखनी है और निंदा किसी की नहीं करनी है। निष्ठा एक में रखिए। हम गोविंद को मानते हैं तो क्या हमें वैष्णो देवी नहीं जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। और वहां जाकर के माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, ये जो कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति है ये और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए और ज्यादा बढ़ जाए। यही आशीर्वाद हमें दें। एक है सादे सब सदे और सब सादे सब जाएं।
गीता में कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही है कि अनन्य चिंतायन्तो मायो भक्तया पुण्यपासते तेसा नित्याम युक्तानां योगक्षेमं वयम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेप मैं वहन करता हूँ। इसलिए निष्ठा एक में रखिए और निंदा कभी किसी की मत करिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, आज माँ यशोदा बड़े सुंदर सुंदर भोग बना रही हैं। कन्हैया आए और पकौड़ी उठाने लगे तो मैया ने डांट दिया, लाला रख, पहले जय जय हो गई। बोले अब काय की पूजा हो रही है? बोले अपने बाबा से जाकर पूछो। नंद बाबा के पास आए, बोले बाबा आप काय की पूजा कर रहे हैं? बोले लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र हमारा देवता है और जब इंद्र की कृपा होती है तो उसकी कृपा से बारिश होती है, हमें जल मिलता है, उससे हम फसल पैदा करते हैं, धन धान्य की हमें प्राप्ति होती है। गोविंद ने मन में सोचा कि इन ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर भटकने की जरूरत क्या है। मैंने बताया ना, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाएं। कृष्ण ने मन में सोचा कि जब मैं स्वयं इनको मिल गया तो फिर इन भटकने की जरूरत क्या। तो कन्हैया ने सोचा कि क्यों ना ऐसा नाटक करूं, इंद्र को थोड़ा अभिमान आ गया है, इंद्र का अभिमान दूर हो जाए। तो कन्हैया ने कहा नंद बाबा ब्रजवासियों से कि देखो तुम्हारे वास्तविक देवता कौन है पता है? गोवर्धननाथ है। इस धरती पर दो ही देवता प्रत्यक्ष हैं, एक अपने गोवर्धननाथ और दूसरे दक्षिण में तिरुपति बालाजी। ये दो देवता हैं जो प्रत्यक्ष देवता हैं इस समय धरती पर, और भी कोई देवता प्रत्यक्ष नहीं है। केवल गोवर्धननाथ और दक्षिण में तिरुपति बालाजी प्रत्यक्ष देवता हैं भारत के अंदर दो। और ब्रजमंडल में 4 चीजें आज भी कृष्ण के समय की हैं। बता सकता है कोई कौन कौन सी 4 चीजें आज भी कृष्ण के समय की हमारे ब्रजमंडल में मौजूद हैं? पहला है जमुना महारानी, ये उस समय भी थी और आज भी है। दूसरा है गोवर्धननाथ जो उस समय भी थे और आज भी हैं। तीसरी है ब्रज की रज, ये उस समय भी थी और आज भी है। और चौथा है माँ कात्यायनी का मंदिर, जो गोपियों ने जिस माँ कात्यायनी की पूजा की वो उस समय भी था और आज भी माँ कात्यायनी का मंदिर वृंदावन में मौजूद है। आज सोचा और कहा कि आपके प्रत्यक्ष देवता तो गोवर्धननाथ हैं, आप उनकी पूजा करो। बोले लाला हम गोवर्धन की पूजा तो कर लें, लेकिन इंद्र ने कछु गड़बड़ कर दी तो हमारी कछु शर्त है। हम गोवर्धन पूजा तो करेंगे लेकिन हमारी कछु शर्त है। बोले क्या शर्त है बताओ। बोले ऐसा ना चलेगा कि तुलसी छोड़ दे, जल छोड़ दियो, घंटी हिला दे, भोग लगो, ऐसा ना चलेगा। तुम्हारे गोवर्धननाथ को हमारा जो भोग है वो प्रत्यक्ष में आकर के पाना पड़ेगा हमारे सामने। बोले मंजूर है। और दूसरा गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से ही खुश होना पड़ेगा, हम ज्यादा पूजा सेवा नहीं जानते कुछ भी। बोले ये भी मंजूर है। और बोले तीसरा कि अगर इंद्र ने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ नाटक कर दिया तो इंद्र के कोप से तुम्हारे गोवर्धननाथ को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है, सुंदर सुंदर भोग बनाओ। और ब्रजवासियों ने बड़े सुंदर सुंदर भोग बनाए हैं। उन भोगों का दर्शन आप करिए, कितने सुंदर भोग बनाए हैं। कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालू शाही है। देख लो कैसा मुंह में पानी आ रहा है कलाकंद के नाम। कि मोहन थार मेवा बाटी, कि मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, पेढ़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। हमारी अम्मा को बड़ा मन कर रहा हो, पीछे दांत ना है रबड़ी की वजह से। कि भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, कि भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है।
मधुप श्याम नंद बाबा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई। बड़े बड़े सुंदर भोग बन गए 56 प्रकार के। छेना के रसगुल्ले बने, छेना के राजभोग, छेना के गुलाब जामुन, छेना के चमचम बनी, छेना के सेब संतरा, खोवा के लड्डू बने, खुरचन बनी, कुलिया बनी, खोवा की चक्का बनी, कलाकंद बना, और बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, जलेबी, इमरती, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, बड़े सुंदर सुंदर भोग बना लिए। खीर बनी, चावल की खीर, साबूदाने की खीर, गन्ने के रस की खीर, ताल मखाने की खीर, बड़े बड़े सुंदर भोग बनाए हैं। रोटियां बनी, मिस्सी रोटी, बेजड़ की रोटी, गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी, बाजरे की रोटी, अनेक प्रकार के भोग ब्रजवासियों ने सजा लिए बैलगाड़ियों में। और एक चीज और रख ली, क्या? अधौटा दूध। आप लोग समझते हैं ना अधौटा दूध? आजकल के बच्चे तो ना समझेंगे। पहले मैया एक छोटा सा कमरा से ऐसा बना देती थी, उसे भट्टा बोलते थे, उसमें खिड़की चढ़ी रहती थी, उसमें दिन भर मिट्टी की हड़िया में दूध गर्म होता रहता था, नीचे कंडे लग जाते थे और दिन भर उसी पर रखाते रहता, उसे अधौटा दूध कहते थे। अब आजकल तो साधारण दूध न मिल लो पीने का, पन्नी को दूध पी रहे हैं, तो अधौटा दूध की क्या पता चल रही। और अधौटा दूध भी रख लिया और ब्रजवासी लोग उस बैलगाड़ियों को लेकर के आगे आगे सांडिल्य मुनि जा रहे हैं और पीछे से ब्रजवासी लोग उन बैलगाड़ियों में सामान रख करके ले जा रहे हैं। और हमको और आपको अब गोवर्धन नाथ में प्रवेश करना है, तो कौन कौन गोवर्धन चलना चाहता है ना, हाथ खड़े करके हमें बता दो। जाते हम गाड़ी की व्यवस्था करें तो मैं ट्रक करना पड़ेगा, तो ज्यादा है सवारी। तो जिन जिन को गोवर्धन चलना है वो खड़े होकर के अपने यहाँ भगवान के दरबार में गोवर्धन नाथ में हाजिरी आकर के लगाएंगे, है ना? अरे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ऐसे काम नहीं लगा, दोनों हाथ खड़े करके छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। और सबसे पहले परीक्षित जी खड़े होकर के पूजन करेंगे, हमारे पंडित जी आ रहे हैं। और उसके बाद बारी बारी से जिनको गोवर्धन पूजन करना है वो करेंगे, और जिनको नहीं करना है वो अपने स्थान पर बैठेंगे, और जिनको नृत्य करना है वो एक साइड में नाचेंगे, बीच में धक्का मुक्की नहीं करेंगे, ठीक है? छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गाइए हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से न्यारी। पंडित जी थोड़ा सा इधर सरका देगा। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरि बोलिए गोवर्धन महाराज की श्री हरि। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान। करो तेरे चक्रेश्वर को ध्यान, करो फिर चक्रेश्वर को ध्यान, करो फिर चक्रेश्वर को ध्यान, करो फिर चक्रेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है
छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बारी बारी से चलते रहे जब लोगों को चलना है। हरि जन पड़े रहे चौर। जल्दी जल्दी करें आप लोग, इतना टाइम नहीं लगा। भक्त जन पड़े रहे चौर। देख कर ध्यान रखें चौर। देख कर ध्यान रखें नित्योर। शिखर के ऊपर नाचे मोर। शिखर के ऊपर नाचत मोर। करत ये ब्रज की तो रखवारी है गोवर्धन महाराज। जल्दी जल्दी चले, खड़े नहीं हो तो मैं चला जाऊंगा। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो। श्री हरि। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन जल्दी जल्दी चले, भीड़ नहीं जगाएं, तुरंत पूजन करें और अपना स्थान ग्रहण करें। तेरे माथे मुकुट विराज। हरि तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान 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 चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
महाराज तेरे माथे मगन विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। हरि कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, ओ तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। घोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज जय हो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। तेरे गले में घंटा सोए रहो, घंटा सोए रहो, तेरे गले में घंटा सोए रहो, तेरे गले में घंटा सोए रहो, ओ तेरे गले में घंटा सोए रहो, तेरे गले में घंटा सोए रहो, तेरे गले में घंटा सोए रहो, तेरे गले में घंटा सोए रहो। तेरी झांकी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। केवल 10 मिनट और अपना स्थान ग्रहण करें, उसके बाद आरती कराएंगे। सभी भक्त 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे शांति के साथ। केवल 10 मिनट, उसके बाद हम लोग आरती कराएंगे और शांति के साथ 10 मिनट कथा पर ध्यान लगाएंगे। आज गोवर्धन नाथ का पूजन करने के लिए कन्हैया ने कहा कि देखो अब करो गोवर्धन नाथ का पूजन। बोले पूजन करें? बोले पहले स्नान कराओ गोवर्धन महाराज को, ध्यान को कथा में लगा दीजिए। अब सुबह से शाम हो गई, ब्रजवासियों को पानी ढोते ढोते, लेकिन गोवर्धन का नाखून भी गीला नहीं हुआ, क्योंकि 7 कोट लंबे चौड़े गिरिराज महाराज। सुबह से शाम हो गई, पानी ढोते ढोते, लेकिन गोवर्धन का नाखून भी गीला नहीं हुआ।
तो भगवान ने क्या किया, मन से गंगा को प्रकट किया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। एक छोटी सी कथा और कहा ब्रजवासियों आप भोग लगाओ। एक व्यक्ति थे ब्रजवासियों ने भोग लगाया सज्जनों। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, कृष्ण ने 4 भुजाएं धारण जपनी गांव में निकल एक रूप से ब्रजवासियों के साथ खड़े हुए हैं और दूसरे रूप से स्वयं ही भोग पा रहे हैं। आप पुजावे, आप ही पूजे, आप पुजावे, चारों हाथों से भोग पाते जा रहे हैं। तो मधुमंगल नाम का जो सखा था वो कहने लगा, लाला एक बात बता, या गोवर्धन नाथ को मोहतो कछु तेरे जैसा लग रहा है। बोले इससे क्या है, तुम तो भोग लगाओ। 3 दिन हो गए भोग पाते पाते। तो मधुमंगल कहने लगा, ब्राह्मण का बेटा था, कहने लगा लाला तेरा जो गोवर्धन है, जिस न जाने कितने दिनों को भूखो नैकाद प्रसाद हमारे लिए छोड़ेगा कि सब खा जाएगा। तुमने कहा था कि प्रत्यक्ष में आकर के भोग लगाना है। और इधर नारद जी ने जाकर के इंद्र से जाकर कहा, इंद्र ने कहा, नारद जी क्या बात है। बोले तुम्हारी जो वर्षों से पूजा चली आ रही थी ना, उस कृष्ण ने उस पूजा को बंद करवा दिया। बोले क्या हुआ, स्वयं ही पूजा करवा रहा है, आप ही पूजे आप पुजावे, तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। तो इंद्र ने क्या किया कि गणम सावर्तकम नामम मेघाना चांति कारणम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्यतु। इंद्र ने सावर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश कर दिया कि जाओ और जाकर के ब्रजमंडल पर कहर बनकर के टूट पड़ो। और जब तक ब्रजमंडल बह नहीं जाता, जब तक तहस नहस नहीं हो जाता, तब तक बारिश बंद नहीं होनी चाहिए। काले काले बादल उमड़ करके आने लगे, आकाश मंडल में बिजली चमकने लगी और ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी जो नंद बाबा ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। चारों तरफ जल ही जल। कन्हैया से उन सखाओं ने कहा कि लाला अब हमारी रक्षा करो। तो मेरे गोविंद ने अपनी इकन्नी उंगली के नख पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को धारण किया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय। 3 दिन हो गए मूसलाधार बारिश हो रही है। तो वो जो मधुमंगल नाम का सखा था वो बोला, लाला एक काम कर, 3 दिन से तेने कछु खायो ना है, तेने आराम भी ना करे, एक काम कर तू थोड़ा विश्राम कर ले। बोले अगर ब्रजवासियों मैंने अपनी उंगली को हटा लिया ना तो ये गोवर्धन नीचे आ जाएगा, तुम सब दब करके मर जाओगे। तो वो सखा क्या कर रहे हैं, वो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, ये जो हमने लाखों छड़ियां लगाई हैं, लाखों डंडे लगाए नीचे, ये सब बेकार है। तू क्या समझ रहा हो, तेने एक छोटी सी उंगलिया पे गोवर्धन धारण कर रखे हो, और जो हमने लाखों लकड़ी लगाई है ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। बोले तू हटा उंगलिया है। और जैसे ही कृष्ण ने उंगली को थोड़ी सी ढीली किया तो तड़र की आवाज के साथ वो लोग लाखों छड़ियां टूटने लगी। और ब्रजवासी बोले, लाला रोक। और कृष्ण ने वापस उंगली पर धारण कर लिया। तो वो सखा कहने लगे, लाला हमारी ये लाखों मोटे मोटे डंडे, लाखों छड़ियां टूट गई, लेकिन तेरी नैनी सी उंगलिया में इतनी शक्ति कहां से आई। कन्हैया ने कहा कि हम भगवान हैं। छोटा सा सखा क्या कह रहा है, काय को भगवान है तू, तेने ऐसा कौन सा काम करे जो तू भगवान है। बोले हमने पूतना मारी, हमने अगासुर मारे, हमने धेनुकासुर मारे। बोले तो का है वो तेने पूतना मारी तो, अरे वाह मरी मराई पूतना में 2-4 डंडा तो हमने मारे हैं, बातें तू भगवान है वो। कृष्ण बोले बड़ी आप भगवान बताता हूं तो मानते नहीं है। तो मेरे कृष्ण ने कितना सुंदर जवाब दिया है कि कछु माखन का बल बढ़ा, कि कछु माखन का बल बढ़ा, और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो था। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो था।
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु तो मैंने माखन खायो, कछु आप लोगों ने मेरी सहायता करी, और कछु राधा रानी की कृपा भई मैंने गोवर्धन उठा लिया। सखा बोले हमने तेरी कौन सी सहायता करी, बहुत ध्यान से सुनना। सखा कहने लगे हमने तेरी कौन सी सहायता करी। बोले देखो सखाओ, जिस समय मैं गोवर्धन को उठा रहा था ना, तो आप सब लोग मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे, और आप जब लोग मुझे देख रहे थे ना, तो आपकी सारी शक्ति मेरे अंदर आ गई और मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया। मधुमंगल बोले जवही तो हम कह रहे हैं कि आजकल कमजोर कैसे होते जा रहे हैं। पहले केवल माखन चरावे, अब शक्ति चरावे लगो। जवही हम कह रहे हैं आजकल हम कमजोर से कैसे होते जा रहे हैं। कृष्ण कहने लगे हे सखाओ, तुम्हारे इस भाव का वर्णन मैं नहीं कर सकता। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को 7 दिन रात तक अपनी कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। इंद्र ने सैनिकों से कहा कि जाकर के देखो, अगर ब्रजमंडल पूरा बह गया हो तो बारिश बंद कर दें। और सैनिकों ने आकर के देखा ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा क्या हुआ? बोले वहां तो धूल उड़ रही है। तो इंद्र ने प्रश्न किया। इधर सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुजी पानी कहाँ गया? 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही, तो पानी गया कहाँ? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ये बात तो कल ठीक 12 बजे से ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि पानी कहाँ गया। तो कल ठीक बसा लो वृंद। जोर से, इधर वाली पार्टी कमजोर है, इतनी पार्टी कमजोर है, इतनी तो आ रही है पूरी आवाज। बसालो ने जे बसालो वृंदावन में मेरी श्यामा, बसालो बसालो वृंदावन में अपने चरणों में दे दो अपने चरणों में दे दो चरणों में दे दो बसालो मेरे चरणों में, बसालो वृंदावन मेरी श्यामा, बसालो हाथ लाकर बसालो वृंदावन हरि पंडित जी आरती की तैयारी करवाएंगे, 2 चालू करा दें। हरि हरि चाहिए तेरे महल दो महले, और हाथ उठाकर ना चाहिए तेरे महल दो महले, 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 मुझे ना चाहिए रे कछुआ, मुझे मुझे ना चाहिए रे कछुआ, बसालो निजे। यही बेईमानी भगवान को अच्छी नहीं लगती है। मैंने आपसे कहा था मेरे साथ गाना निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन बाबा। ये बेईमानी भगवान को अच्छी नहीं लगती है। सब समझते भगवान प्रेम के साथ। बसालो निजे चरणों में, बसालो वृंदावन में, ओ मेरी श्यामा बसालो निजे चरणों में, बसालो वृंदावन में, वृंदावन बिहारी लाल की।
दिया सब जीवन तो है। सौंप दिया सब जीवन को है। और देखिए आरती का समय हो गया, सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और झूमते हुए ओ सौंप दिया सब जीवन तो है। सौंप दिया सब जीवन को है। सौंप दिया सब जीवन तो है। सौंप दिया सब जीवन तो है। सौंप दिया सब जीवन तो है। सौंप दिया सब जीवन को है। और रखना जिस विद रखियो मोहे। रखना जिस विद रखियो मोहे। मुझे ना चाहिए रे कछुआ, ओ मुझे गाइए। चाहिए रे कछुआ। ओ मुझे ना चाहिए रे कछुआ, बसा लो मेरे चरणन में, बसा लो वृंदावन में। ओ मेरी श्यामा गाइए। बसा लो वृंदावन में। हाँ बसा लो मेरे चरणन में, बसा लो वृंदावन में मेरी श्यामा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गाइए। ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं जमा तुमको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, दोनों हाथ गाकर। ओ यशोदा के लाला तेरी आरती गाऊं, ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरली का ना मेरा मन मोहे, देख छवि में तेरी बल्ले बल्ले जाऊं। अरे आचार्य कन्हैया तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। अरे आचार्य कन्हैया तेरी आरती गाऊं, नंद जुगे लाला तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास दास जी के नाथ आप हो, व्यास दास जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं तो बल्ले बल्ले जाऊं। अरे आचार्य कन्हैया तेरी आरती गाऊं, अरे नंद जुगे लाला तेरी आरती गाऊं। ओ संग सो है रसवान दुलारी, संग सो है रसवान दुलारी। तब साधा सखियां प्यारी, युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं। अरे आचार्य कन्हैया तेरी आरती